हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर आपको देख और सुन रहे हैं। पाठ पहला, यूहन्ना 20 की 27 में लिखा है। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजे में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों से मिले, तो चेलों में से एक चेला थोमा वहां उपस्थित नहीं था। जब थोमा चेलों के पास आया, तब चेलों ने उससे कहा कि प्रभु जीवित है। लेकिन थोमा उनसे कहता है, मैं विश्वास नहीं करता, मुझे यकीन नहीं, जब तक कि मैं उसके हाथों में के छेदों को देख कर और अपना हाथ उसके पंजे में ना डालूं, तब तक विश्वास ना करूंगा। फिर कुछ दिनों के बाद चेले घर के भीतर थे। उस समय थोमा भी उनके साथ था, और द्वार बंद था। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनके बीच में आकर कहा, तुम्हें शांति मिले। और थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजे में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अब क्या थोमा जो ये बात कर रहा था, तब क्या वहां यीशु मौजूद थे? क्या वहां परमेश्वर शरीर के रूप में मौजूद थे? मेरे प्रियो, मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है कि अगर आपको छुटकारा चाहिए, चाहे वह आपके शरीर का हो, या परिवार का हो, या आर्थिक कारोबार का हो, या कोई भी क्यों ना हो, आपके विवेक में, आपके दिमाग में, आपके दिल में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे हर समय देख और सुन रहे हैं। क्योंकि जब थोमा चेलों से बात कर रहा था, तब प्रभु वहां मौजूद थे। अगर वहां नहीं होते, तो थोमा से ये ना कहते कि अब विश्वासी बन, और धन्य है वे जिन्होंने बिन दान देखे विश्वास किया। अगर आपने ये अपने जीवन में नियम बना लिया, तो आप अपने जीवन में बड़े छुटकारे को प्राप्त करेंगे। क्योंकि बाइबल में जितने भी बड़े छुटकारे हम देखते हैं, उनमें हमें ये दिखाया जाता है कि उन लोगों के विवेक में ये बात हमेशा से थी कि परमेश्वर हमें देख और सुन रहे हैं। जब हम यूसुफ के छुटकारे को देखते हैं, तो जब वह जेल में था, उससे पहले वह पोतीपर के घर में नौकर था। फिर वह जेल क्यों गया? क्योंकि उसने पोतीपर की पत्नी के साथ सोने से मना कर दिया था। क्योंकि उसके दिमाग में यही था कि परमेश्वर उसे देख रही है। अगर वह वहां पर अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता करता, तो वह जेल नहीं जाता, और वह आराम से अपनी जिंदगी जीता। क्योंकि यूसुफ पोतीपर के घर में सर्वोच्च नौकर पहले से ही था, और उसके पास पैसा भी था, और पोतीपर की पत्नी भी थी। लेकिन यूसुफ को ये मालूम था कि जिस स्थान को परमेश्वर ने उसके लिए अभिषेक किया था, वह उस स्थान तक नहीं पहुंच पाता। उसे ये पता था कि अगर वह उस दुविधा में फंस जाएगा, तो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए उस पद तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अगर आप अपने जीवन में छुटकारा चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग में ये बात ध्यान रखनी है कि बाइबल में जितने छुटकारे हुए हैं, उन सभी लोगों के दिमाग में ये बात जरूर थी कि परमेश्वर मुझे देख और सुन रहे हैं। अगर आप इस तरह के विवेक के साथ चलेंगे, तो आप बड़े छुटकारों को अपने जीवन में हासिल करेंगे। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मुझ पर अधिकार ले, ताकि मैं आपके पवित्र आत्मा के अधिकार में चलूं, और हर पाप से बची रहूं, और अपने जीवन में छुटकारा हासिल करूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।